नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल, जहां आपको मिलती है देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे सटीक अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज यानी 6 अक्टूबर 2025 की 50 बड़ी खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डिजिटल इंडिया 3.0 का लॉन्च किया। इस नई पहल के तहत देश के सभी सरकारी विभागों को स्मार्ट पोर्टल से जोड़ा जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की पहुंच बनाई जाए और ई-एवेंशन को और अधिक प्रभावशाली बनाया जाए। इससे सरकारी सेवाओं में प्लॉट और तेजी से बढ़ोतरी होगी। दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर चर्चा की गई है। डिस्ट्रॉयन 420 तक दर्ज किया गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। सरकार ने तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है और स्कूलों को 2 दिनों के लिए बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। लोगों से घर में रहने और मास्क की अपील की गई है। संसद में सीएए पर बहस। संसद के विशेष सत्र में आज नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पर बहस हुई। वोटिंग ने सरकार पर धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाया, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह कानून किसी की शिक्षा छीनने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए है। सत्र के दौरान दोनों सितारों में खोयाजोक भी देखने को मिला। आरबीआई ने ब्याज रेटिंग में कोई बदलाव नहीं किया है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि वैश्वीकरण पर धीरे धीरे नियंत्रण हो रहा है, लेकिन वैश्विक आर्थिक स्थिरता पर नजर बनी हुई है। उन्होंने संकेत दिया कि अगली तिमाही में आरक्षण में कटौती संभव हो सकती है। उत्तराखंड के पठारी जिलों में बादल प्रतिबिंब से भारी तबाही मची। कई घर चले गए हैं और कुछ लोग लापता हो गए हैं। नवीनीकृत और सेना के अंकित कार्य राहत और बचाव कार्य में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्र के लिए मुआवजे की घोषणा की। बिजनेसमैन ने 2026 के बोर्ड परीक्षा का नया संस्करण जारी किया है। अब 50% प्रश्न दक्षता आधारित होगा ताकि छात्रों की समझ और विश्लेषण क्षमता का आकलन किया जा सके। बोर्ड का कहना है कि इससे रटने की रुचि कम होगी और वास्तविक सीख को बढ़ावा मिलेगा। क्रिश्चियन डिपार्टमेंट ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 15,000 करोड़ रुपए की चोरी की है। यहां कई बड़ी कंपनियों और वाणिज्यिक लचीलेपन के सिद्धांतों की जानकारी दी गई है। जांच में डिजिटल ट्रांजैक्शन के जरिए हुई हेराफेरी का बड़ा जा। मुंबई अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पर तेजी से काम हो रहा है। रेल मंत्री ने बताया कि जापानी मैकेनिकों को 80% रेलवे ट्रैक की मदद का भुगतान किया जा चुका है। पहला ट्रायल दिसंबर 2026 तक पूरा होगा। इस प्रोजेक्ट से भारत हाई स्टेक रेल नेटवर्क वाले पूरे देश की सूची में शामिल होगा। केंद्र सरकार ने अमृतकाल योजना के तहत 100 नए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। सरकार का कहना है कि इन कॉलेजों से पर्यावरण अनुकूल शहरी विकास होगा और लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। राज्य से सहयोग की अपील की गई है ताकि परियोजना का समय पूरा हो सके। कर्नाटक सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है। अब राज्य में अंग्रेजी के साथ कन्नड़ को भी अनिवार्य विषय बना दिया गया है। इस नीति में व्यावसायिक प्रशिक्षण और डिजिटल डिपो पर विशेष जोर दिया गया है ताकि छात्रों के भविष्य के लिए तैयारी की जा सके। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव अभियान ने जोर पकड़ लिया है। स्थिर राष्ट्रपति और बिशप के बीच पहले टीवी डिबेट में अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और विपक्ष जैसे अस्थिरता पर बहस हुई। लाखों दर्शकों ने लाइव डिबेट डिसेप्शन और सोशल मीडिया पर दोनों पार्टियों के समूहों को लेकर गर्मागर्म चर्चा जारी की है। रूस और जापान के बीच एक बार फिर सीमा पर तनाव बढ़ गया है। ताज़ा रिवाल्वर में बोध के कई सैनिक के कैस्ट होने की खबर है। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से संयम की अपील की है। शास्त्रियों का मानना है कि यह यूरोप की स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। चीन ने दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है, जो जटिल वैज्ञानिक गणना कुछ सेकंड में करने में सक्षम है। इसका उपयोग मौसमी, रक्षा अनुसंधान और कृत्रिम क्षेत्र में किया जाएगा। विशेषज्ञ का कहना है कि यह तकनीक वैश्विक डेटा अनुसंधान में क्रांति ला सकती है। ब्रिटेन में लड़ाई दर 25 साल के आराम स्तर पर पहुंच गई है। ऊर्जा और खाद्य पदार्थों की खेती ने आम जनता की चिंताओं को बढ़ाया है। सरकार ने रिलीफ पैकेज की घोषणा की है, लेकिन डेमोक्रेट ने इसे बताया है लोग रोडवेज पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।